नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक ऐसे फार्म पे आया हूँ जहाँ पे इस फार्म के जो ओनर हैं वो बहुत कम समय में गिर करके और उठे हैं। एक तरीके से मतलब 1 करोड़ का घाटा खा के, 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, घाटा खा के और आज प्रॉफिट में है। तो देखो, समय का कोई फ़र्क नहीं होता बढ़ोतरी से या घटने से। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस फार्म के वीडियो में। एक तो इन्होंने कैसे इसको मैनेज करा और सिर्फ गायों के ऊपर काम किया इन्होंने, और इस एरिया में इन्होंने कैसे मैनेज किया अपना और कैसे अपना बिजनेस डेवलप किया। एक बहुत अच्छा मॉडल है, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं जिनका ये फार्म है उनसे और इस सारे फार्म की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिलवाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी, कैसे है जी? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है जी, तो थोड़ा आपका परिचय दीजिए और इस जगह के बारे में बताइए। भाई जी, मेरा नाम सतेंद्र डागर जी। और अपनी जो ये जगह है जी। ये बहादुरगढ़ दिल्ली से बिल्कुल लगता हुआ शहर है और इसके जो दिल्ली बाईपास जो बोलते हैं हाईवे के ऊपर अपना ये फार्म गुरु दर्शन फार्म के नाम से अपनी ये गौशाला। अच्छा जी, तो पहलवान जी के नाम से भी आपको हाँ जी, जानते हैं। हरियाणा में एक पहलवान का एक अलग ही वो रहता है। ये गढ़ है जी हरियाणा। तो क्यों लोगों की नज़रों में इज्जत भी होती है पहलवान की। बिल्कुल। तो अच्छा सर जी, मैं आपकी स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे तरह के लोग जुड़े हुए हैं हमारे से। जी जी। वो ये भी चाहते हैं कि कोई नया फार्म करना शुरू करे तो उनको किस किस बातों की ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी मैंने सुना है कि आपने 1-1.5 करोड़ का घाटा खाया था इसमें स्टार्टिंग में, तो पहले उन्हीं चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो शुरुआत में गलतियाँ क्या होती हैं उनसे। गलतियाँ ऐसी होती है भाई जी, आदमी जब इस काम को करता है तो एक शौक, एक जुनून ज़्यादा होता है जी। नॉलेज इतनी होती नहीं है। अच्छा जी। तो मेरा भी नुकसान खाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मुझे नॉलेज 1-2 पशुओं तक की तो थी जी जी। कमर्शियल इसको कैसे करना है इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है। अच्छा। हालांकि सबसे बड़ा नुकसान मेरे को गाय परचेज करने में हुआ है। परचेज करने में 80% लॉस मेरे को वहीं से हुआ है। अच्छा। मेरी गलती क्या रही जी, मैंने किसी पे भी विश्वास कर लिया, उसके विश्वास पे ही मैंने गाय उठा ली। कुछ ऑनलाइन भी मंगा ली, कुछ जाके उन्होंने बताया कि ये 22 लीटर 20 लीटर 18 लीटर की गाय है, प्रेग्नेंट उठा ली। जो सबसे बड़ी गलती हुई, मैंने मोस्टली स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट गाय उठा ली। अच्छा। इन्होंने आके मेरे को बिल्कुल ही रिजल्ट नहीं दिया। जो उन्होंने 18, 20, 16, 15 प्लस की गाय बताई थी वो 4-4, 3-3 लीटर दूध पे ही रह गई। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो देसी गाय का जो मैं आज अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपसे जी जी, ये थोड़ा इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं है। अच्छा जी। देसी गाय एक हमारे लिए बोल सकते हो FD है। अच्छा जी। कि आप इसको 5 साल 7 साल अगर इसको अच्छा सुचारू रूप से चला दोगे तो आने वाली ब्रीडिंग, आने वाली जनरेशन आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। आपको नॉलेज ज्ञान हो जाएगा। जब तक आप ब्रीडिंग पे काम करना शुरू कर दोगे आपको पता चलेगा कौन सी गाय दुधारू है, कौन सी हमें लेनी चाहिए, कितना दूध उसके नीचे होना चाहिए, कौन से लैक्टेशन में है। ये सारी नॉलेज जब आपको होगी तब आप इस पे प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। थोड़ा लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है कि ये भैंस वाला बिजनेस नहीं है। आपने 2 भैंस परचेज की, आपने दूध सेल किया, अगर भैंस आगे प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आपने उसको आधे रेट में बेच दिया। सही बात। गाय का तो क्या है, ये हमारी गौ माता है। इसको तो अगर जाना होता लास्ट में जब बंदा नहीं सर्वाइव कर पाता तो गौशाला में ही बेचता है और गौशाला में भी अपने पास से पैसे डिपॉजिट करके कुछ 10, मतलब आपने मान लो 50,000 की या लाख रुपए की एक गाय खरीदी तो फिर आप उसको देने के पैसे और दे के आओगे। गौशाला छोड़ने के भी 51-11 रुपए देने पड़ेंगे। सही बात। इसीलिए मैं नुकसान में काफ़ी रहने का कारण ये रहा कि मेरे को पशुधन अच्छा नहीं मिला। सही बात। वो मेरी ही गलती थी कि मैंने किसी पे भी विश्वास कर लिया तो उसका मैंने खूब नुकसान झेला है। मेन नुकसान यही था। और गाय के ऊपर काम है तो पूंजी का गड़बड़ हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में जी कितनी पूंजी की आपने गाय खरीदी? तो स्टार्टिंग में तो मैंने जी 3 साल पहले जब किया था लाख रुपए की खरीदी गाय। अच्छा, लाख रुपए की। जैसे मान लो मैंने 30-40 गाय आहिस्ता खरीदी जो आज गौशाला में एक मेरी गई हुई है। जी जी। काम नहीं आई वो। अच्छा। तो उसके बाद मतलब लाख रुपए की खरीद के फिर गौशाला में गौशाला में गई 6 महीने बाद 8 महीने बाद वो गाय गौशाला में गई है। मतलब ये सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से, ना होने की कारण से। और व्यापारी ठग बहुत बैठे भाई साहब। मतलब दूसरों का भरोसा मत करो। बिल्कुल कुछ नहीं भरोसा। पशुधन खरीदना है तो सबसे अच्छा तरीका है जो गाय की डिलीवरी हो चुकी हो, 10-15 दिन की डिलीवरी हो चुकी हो, अपने सामने 3 टाइम 4 टाइम की मिल्किंग करो। बिल्कुल इसमें ये लगता है बंदा सोचता है चला आया हूँ 1 टाइम की मिल्किंग देख ली, अब टाइम नहीं है निकलता हूँ, बस वहीं मार खाता है। अच्छा। अगर पशु परचेज करने जाओ तो कम से कम मेरा मानना है 1 हफ्ते के लिए अपने घर से जाओ। अच्छा। पशु खरीदने के लिए चाहे आप 2-4 जितने भी पशु लेके आने हैं 3 दिन 2 दिन 3 दिन उसकी मिल्किंग देखो, आप उसका स्वभाव देखो। क्योंकि ऐसे लोग हैं पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा देते हैं कि 2 दिन गाय सुन खड़ी रहती है, कितना आपको पता ही नहीं चलेगा
और घर आके पता चलेगा कि जब उस इंजेक्शन दवाई का का असर असर खत्म था। हो जाएगा, आगे देगा लात मारेगी, अरे चोट भी, ये तो बहुत पाप का काम भी हो जाता है जी। फिर वो गौशाला ही छोड़नी पड़ती है। सही क्या बात करें? है जी। बंदा कितने दिन उसको संभाल पाए। तो अभी अपने पास एवरेज किस कीमत की होंगी जी गायें अपने अंदाजा? पास अभी ये मान के चलो जी 60,000 से लेके 2-2.5 लाख तक की गाय अपने पास खड़ी हुई गाय है। के हाँ, अच्छा। ये सारी काफ़ी मेहनत से, काफ़ी ढूंढ के अभी पिछले 1-2 साल से मैंने खरीदी भी है। कुछ अपने सीमन से भी बछड़ियाँ, अपने बुल अच्छा, से भी मतलब कुछ काफ़ी ब्रीडिंग अच्छी से भी करवाई ब्रीडिंग से आपने? भी अभी मेरे पास 17-18 बछड़ियाँ हैं। साहिवाल की है, हरियाणा नस्ल की है, थार की है, जी, जो जी। 17 से 18 ईफर भी है, उसमें काफ भी है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में वो देंगे। जी जी। तो अभी प्रॉफिट का इसमें सबसे यही है कि आप अच्छा पशुधन खरीदो, कम खरीदो, 10 की जगह आप 2 खरीदो, लेकिन अच्छा खरीदो। मिल्किंग अपने सामने करवाओ, 2 टाइम 4 टाइम जब आपको मिल्किंग हो जाए, चारों तरफ उसके हाथ फेर के आपने देखा पशुधन बिल्कुल शांत सही है, बात। आप उसको लो, चाहे आपको 10,000 रुपये महंगा मिल जाए, वो आपको नुकसान नहीं देगा। वो नहीं 10,000 ठीक रुपये है। आपने उससे आने वाले 10 साल, 12 साल, 5 साल ब्रीडिंग लेनी है। अगर अच्छा माँ बाप होगा तो उसका डीएनए, उसका संस्कार उसके पीछे बच्चों में भी सही बात आएगा। है, बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अगर बिल्कुल। माँ या बाप में ही खोट है तो कोई आगे कमी है बच्चों में तो हाँ, कुछ ना बच्चों में कुछ तो रहनी ही रहनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुधारू पशु लो, शांत तो अभी पशु खरीद लो। बेच का भी करते हो जी आप? खरीद बेच का नहीं कर रहा जी। अच्छा, बस अभी अपनी तो मैं ब्रीडिंग हाँ, अच्छी अभी- क्वालिटी की अपने पास बिल्कुल, रखते अभी हो? तो मैं अपनी बस गोवंश बढ़ाने पे ध्यान है मेरा। ठीक ये है। टारगेट आज मेरे पास 3 साल में 85 पे पहुंचा हूँ। जी, जी। आप कभी आगे आएंगे 1-2 साल बाद ये 200 प्लस मिलेंगी आपको। कुछ मेरी ब्रीडिंग से मिलेंगी, कुछ मैं घूम के अब सर्कल भी अच्छा बन गया है। जी, जी। अच्छे लोगों से संपर्क हो गया है, अच्छे पशुपालकों से संपर्क हो गया सही बात है। तो वहाँ से जब भी कोई अच्छा पशु आता है तो जाते हैं, 2-3 दिन वहाँ लगाते हैं, जी, मिल्किंग अपने सामने करते हैं और फिर उसको विश्वास परचेज करके लाते हैं। चाहे हमें 5,000 10,000 रुपये महंगी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पशु से हमने आने वाली पता नहीं 10 जनरेशन लेनी है, 10 ब्रीडिंग करके 10 बछड़ियाँ लेनी, क्या लेना है। तो बहुत मायने रखता है कि अच्छा पशुधन खरीदे। जी जी। महंगा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तसल्ली पूरी हो जब लेके चले उसको, नहीं तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सही बात है, डिले कर दो। अच्छा जी, बहुत सारे पर्सन पूछ रहे हैं, साथ के साथ अपनी गायें भी देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आइए।